नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल महिला विधायकों के ट्रैक्टर खींचने के मामले में अब लगातार ये मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। राज्य महिला आयोग ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नोटिस भेजा है और महिला विधायकों के ट्रैक्टर खींचने पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। महिला आयोग ने 3 दिन का समय मांगा है और 3 दिन में स्पष्टीकरण देने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहा है। बता दें कि कुछ समय पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ट्रैक्टर पर बैठे थे और महिला विधायकों द्वारा वो ट्रैक्टर खींचा जा रहा था, जिसको लेकर लगातार अब मामला गर्मा चुका है। जननायक जनता पार्टी के नेता अजय चौटाला का जन्मदिन मनाना उनके कार्यकर्ताओं को भारी पड़ गया है। दरअसल कुरुक्षेत्र सर्किट हाउस में जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अजय चौटाला के जन्मदिन को सफाई कर्मियों को सम्मानित करने को लेकर मनाया जा रहा था। ये फैसला उन्होंने लिया। कोरोना काल में सफाई कर्मचारियों के बेहतर कार्य को देखते हुए जेजेपी नेताओं ने जन्मदिन के दिन सफाई कर्मियों को सम्मानित करने का फैसला लिया था और जब कार्यक्रम चल रहा था तो किसान सर्किट हाउस के गेट पर जमा हो गए। पुलिस ने हालात को देखते हुए गेट का ताला लगा दिया, लेकिन कार्यक्रम समापन के बाद भी किसान वहां डटे रहे और सर्किट हाउस की गेट की घेराबंदी करके रखी। जननायक जनता पार्टी के नेताओं के बाहर जाने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं बचा था। इस दौरान किसानों ने कुछ समय के लिए जेजेपी नेताओं को सर्किट हाउस में बंधक बनाकर वहां रहने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन पुलिस और जेजेपी नेताओं ने किसानों के साथ बातचीत कर आखिर सुलह हुई और हालात सामान्य हो पाए। उधर किसानों का कहना है कि जेजेपी और बीजेपी के नेताओं का इसी तरह से विरोध जारी रहेगा जब तक तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता। तारीख को डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला का हर वर्ष जन्मदिन पार्टी मनाती है और ये आज फैसला लिया था पार्टी ने कि सफाई कर्मचारियों को सम्मानित करना और पार्टी जो भी आज सरकार में चाहे 75% आरक्षण देने की बात हो या किसान को एमएसपी देने की बात हो या कोई और दूसरे, तो पार्टी उसके लिए पूरा योगदान करे। आज हमारे लिए गर्व की बात है कि हम उन सभी सफाई कर्मचारियों को सम्मानित करने का काम किया है और मैं पुनः डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के जन्मदिवस पर पूरे हरियाणा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। नहीं, कुछ नहीं, किसान हमारे भाई हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है। नहीं, कोई खनन नहीं है, किसान हमारे भाई हैं, हम इनके साथ हैं और निरंतर सरकार जो एक प्रयासरत है कि इन किसानों की समस्याओं को हल किया जाए। आज जेजेपी एक कार्यक्रम कर रही थी कुरुक्षेत्र सर्किट हाउस के अंदर और जिसके चलते आज किसानों ने अपने झंडे और डंडों से जेजेपी के कार्यकर्ताओं का और जेजेपी के कार्यक्रम का विरोध किया और आगे भी किसी भी गांव के अंदर जेजेपी और बीजेपी के लोगों को घुसने नहीं दिया जाएगा। उनके नेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को और उनका झंडे और डंडों से स्वागत किया जाएगा। बीजेपी का कहीं पर भी कोई कार्यक्रम नहीं होने देंगे, ना जेजेपी का कोई कार्यक्रम होने। वहीं दिल्ली देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस की एक बोगी में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से यात्रियों में हंगामा मच गया। हादसे में किसी यात्री के हताहत होने की खबर हालांकि नहीं मिली है। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। कंसरों के पास यह हादसा हुआ और देखते ही देखते पूरी बोगी आग का गोला बन गई। बताया जा रहा है कि लोको पायलट ने आग बढ़ने से पहले ही इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन जंगल के बीच में ही रोक दी और तत्काल कोच को खाली कराया गया। इसके साथ ही कोच को ट्रेन से अलग कर दूसरे कोचों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस कोच C5 में सवार सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकाल लिए जा चुके हैं। इसके सभी यात्रियों को दूसरे कोच में शिफ्ट कर दिया गया, जिसके बाद ट्रेन देहरादून के लिए रवाना हो गई है। वहीं घटना के बाद देहरादून रेलवे स्टेशन के बाहर एम्बुलेंस भेज दी गई। स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस भी स्टेशन पर मौके पर तैनात रही। हरियाणा के शाहबाद कस्बे में तड़के सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब एक शख्स ने 2 बम देखे। कुरुक्षेत्र अंबाला सीमा पर गांव पाडलू और पंजेल से गुजर रही मारकंडा नदी की तलहटी में दोनों बम पड़े मिले हैं। ग्रामीणों ने इसकी सूचना तुरंत शाहबाद पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और बम को डिफ्यूज किया। जांच पड़ताल के बाद दोनों बम को कब्जे में ले लिया गया है। दोनों ही बम पर जंग लगा हुआ है, जिससे प्रतीत हो रहा है कि वह बम काफी पुराने हैं। पुलिस टीम ने आसपास इलाके की छानबीन की तो 3 बम और मिले हैं। मौके पर काफी संख्या में लोग एकत्रित हो गए, जिन्हें पुलिस टीम ने संभाला और आसपास अपने अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए रवाना किया। थाना शाहबाद प्रभारी प्रतीक कुमार ने बताया कि गांव पाडलू निवासी अमनदीप ने बम को देखा था। बम बलबीर खुराना की जमीन पर मिले हैं। उसे गांव के सरपंच को इसकी जानकारी भी दी है, जिन्होंने पुलिस को बताया बम को कुछ लिखा हुआ नहीं है और न ही कुछ मार्क है। बम खुराना से पूछताछ भी की जा रही है ताकि बमों का कोई सुराग मिल सके। फसल की अच्छी उपज और केमिकल के इस्तेमाल से आपको बचाने के लिए ग्रीन विजन ओरा खाद
आपके लिए लेकर आया है गाय के गोबर से केंचुए द्वारा तैयार की गई प्योर ऑर्गेनिक खाद। तो अब कहीं और क्यों जाना, ग्रीन विजन की जैविक खाद का उपयोग करें और अपनी कृषि की उपज को बढ़ाते चले। ग्रीन विजन ओरा खाद का यही है लक्ष्य। विधानसभा परिसर में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का घेराव करने और उनके साथ अभद्र व्यवहार का प्रयास करने के मामले में पंजाब के विधायकों के खिलाफ हरियाणा विधानसभा सचिवालय एफआईआर दर्ज करवाएगा। मामले की जांच के लिए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने शुक्रवार को हरियाणा गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा, प्रधान सचिव अरुण गुप्ता, पुलिस महानिदेशक मनोज यादव समेत पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। ये जांच दोनों प्रदेशों और यूटी चंडीगढ़ के अधिकारियों की संयुक्त कमेटी करेगी। विधानसभा सचिवालय में शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष की ओर से बुलाई गई बैठक में विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा, विधानसभा सचिव राजेंद्र नांदल और हरियाणा, पंजाब और यूटी चंडीगढ़ के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान 10 मार्च की घटना का विस्तृत ब्यौरा लिया गया। इस मामले में 15 मार्च को हरियाणा विधानसभा के सदन में भी चर्चा की जाएगी। स्वस्थ प्रजातांत्रिक परंपराओं के रखने के लिए उसका विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। विधानसभा परिसर में तो विधायकों तक को जब उनको निष्कासित किया जाता है, किसी प्रकार के प्रदर्शन की इजाजत नहीं होती है। बहुत गंभीर मामला है। अकाली पार्टी एक जिम्मेवार पार्टी है। उन्होंने देश की प्रजातंत्र के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। उनको इसका ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। खबर रोहतक से है, जहां पर बीजेपी के नेतृत्व में एक प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है। यह प्रशिक्षण शिविर शूरसैन मंडल, गौकरण मंडल, सुनारिया मंडल और कलानौर मंडल के कार्यकर्ताओं के लिए लगाया गया है। इस शिविर के पहले सत्र में रोहतक के महापौर मनमोहन गोयल और रमेश भाटिया ने सत्र को संबोधित किया। मनमोहन गोयल ने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और देश की विचारधारा के बारे में कार्यकर्ताओं को बताया। इस शिविर में पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय बंसल, शूरसैन मंडल से मंडल अध्यक्ष राजीव भानखड़, गौकरण मंडल से मंडल अध्यक्ष सुरेश सैनी, सुनारिया मंडल से मंडल अध्यक्ष संदीप बुधवार, कलानौर मंडल से मंडल अध्यक्ष गुलशन दुआ और समस्त कार्यकर्ताओं ने प्रशिक्षण शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खबर रोहतक से है, जहां पर लोगों की निःशुल्क सेवा कर रहे हिसार रोड केआरएस डेंटल क्लीनिंग ने आज हिसार रोड पर दांतों की जांच के लिए फ्री चेकअप कैंप का आयोजन किया है, जिसमें शहर के महापौर मनमोहन गोयल, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कर्णपुरी जी महाराज मौजूद रहे। बता दें कि हिसार रोड का ये इंडस्ट्रियल एरिया, जहां फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या ज्यादा है। इस बारे में केआरएस डेंटल क्लिनिक डॉक्टर आदित्य से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि क्लिनिक पर दांतों की जांच करवाने के लिए लोग बेहद कम संख्या में पहुंचते हैं और उनका ये मानना है कि निष्काम भाव से की गई सेवा के तहत इनकी टीम उन्हीं के एरिया में पहुंचकर उनके दांतों की जांच कर पुण्य के भागी बन रहे हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो हमने ये आयोजन किया है, एक ये फ्री डेंटल चेकअप कैंप हमने लगाया है। इसमें क्या है कि हम जो हमारे आसपास के जो एरिया है इनको कवर करना चाह रहे हैं। उसमें लोगों के जो मुंह की बीमारियां हैं उन सबको हम अपना एक बार स्क्रीन करके उनको क्लिनिक पे ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो आप सभी जो जानते हो कि जैसे जो भी हमारा शरीर है उसमें मुख हमारा आईना है। आपका अगर मुंह स्वस्थ है तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो ठीक है, हम सबसे यही अपील करते हैं कि आप थोड़ा अपने आप को स्वस्थ रखें, मुंह को स्वस्थ रखें और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें। तो इसके लिए आज हम हमारी टीम के साथ आए हैं, जिसमें हमारे साथ डॉक्टर मोहित हैं, ठीक है, दिनेश हैं, राहुल हैं और पूजा जी हैं। ठीक है, ये सब हम मिलके एक फ्री डेंटल चेकअप कैंप कर रहे हैं आज, और हम चाहते हैं कि लोगों का स्वास्थ्य बना रहे, और ये सब हम निष्काम भाव से अपना बस पुण्य के लिए कर रहे हैं। खबर रोहतक से है, जहां पर परम पूज्य सदगुरुदेव सत बाबा सावल शाह जी महाराज की याद में महंत बाबा मदन शाह जी और महंत बाबा प्रेमदास महाराज जी की अध्यक्षता में रोहतक शहर के विभिन्न स्थानों पर प्रत्येक महीने लंगर प्रसाद वितरण करने के आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में आज दूसरा भंडारा स्थानीय हुडा कॉम्प्लेक्स में लगाया गया। भंडारे का सानिध्य बाबा हंसराज शाह ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अपने गुरुओं के प्रति की गई सेवा व्यक्ति के जीवन में सुख शांति लाती है। बाबा सुखा शाह ने कहा कि व्यक्ति अपने गुरु की सेवा कर परमार्थ को पाता है,
इसलिए हमेशा अपने गुरु के सानिध्य में अपना जीवन बिताना चाहिए। उमापति महेश भगवान श्री महादेव की कृपा से ठिकाना बाबा सावल शाह की ओर से संत बाबा सावल शाह जी महाराज की याद में रोहतक शहर के विभिन्न स्थानों पर हर महीने की अमावस को महाराज जी की याद में महंत बाबा मदन शाह जी महाराज, महंत बाबा प्रेमदास जी महाराज जी के आशीर्वाद से रोहतक शहर के विभिन्न स्थानों पर भंडारे की सेवा लगाई जा रही है। और आज भंडारे की सेवा पालिका बाजार के अंदर लगाई गई। इस भंडारे की सेवा में हमारे बाबा सुखा शाह जी महाराज, हमारे संजय सिक्का जी, वीरेंद्र सचदेवा जी, वासु बलियाल जी, राजेंद्र शर्मा जी, महेश कपूर जी, दीपू नागपाल जी, करण जुनेजा जी और सभी सेवादार हमारे हरीश बाबा जी मौजूद रहे। सभी सेवादारों ने मिलकर यह लंगर की सेवा की, प्रसाद किया। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।